ऐसा भी क्या हुआ घर की इस फैमिली के साथ की बर्थडे पार्टी के कुछ ही देर बाद घर का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। देखो ये बात है हिसार हरियाणा की, जहां वरवाला गांव में रेलू रामजी पुनिया नाम के एक से एमएलए रहते थे। ये धन दौलत के नाम से अपने गांव में बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। इनकी पूरी फैमिली में इतने लोग रहते थे। रेलू रामजी पुनिया, इनकी दो वाइफ, क्योंकि उनकी शादी 2 बार हुई थी। इनकी एक वाइफ की 2 लड़की थी, सोनिया और प्रियंका, और इनकी एक वाइफ का एक लड़का था सुनील, और उसकी वाइफ और उसके 3 बच्चे। 23 अगस्त 2001 को रेलू रामजी की बेटी प्रियंका का बर्थडे आता है। घर में पार्टी का माहौल चलता है, म्यूजिक बजता है, लोग नाच रहे थे। लेकिन इस पार्टी में घर के अलावा बाहर का एक भी इंसान नहीं था। और फिर रेलू राम जी को सोने से पहले खीर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसी वजह से उस दिन सबके लिए खीर बनती है। और फिर जैसे ही थोड़ी रात होती है, लगभग 10 से 11 बजे, सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं खीर खा के, और म्यूजिक रात भर बजता है। फिर सुबह आते हैं रेलू राम जी के नौकर उनके घर में। उनमें से एक नौकर रेलू राम जी के घर के अंदर जाता है, लेकिन चीखता हुआ बाहर आता है। वो बताता है कि रेलू राम जी की पूरी फैमिली को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस आकर सबको एक एक करके चेक करती है, तो मालूम पड़ता है कि रेलू राम जी की बेटी सोनिया की अभी भी सांस चल रही है। उसे पुलिस तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करती है। और फिर जब वो आंख खोलती है, फिर पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ था। सोनिया बताती है कि मेरे सिर पर किसी ने राड मारी, और उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस घर की एक एक चीज को जांच करती है। फिर उन्हें मिलती है एक डायरी। रेलू राम जी के नौकरों ने बताया कि ये डायरी तो रेलू राम जी की बेटी सोनिया की थी, लेकिन पुलिस को उस डायरी के अंदर से एक ऐसा लेटर मिला जिसके कारण पुलिस थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई थी। फिर उस डायरी को पुलिस सोनिया के पास लेकर जाती है और पूछती है कि क्या ये डायरी तुम्हारी है। सोनिया बोलती है हाँ। फिर तो इसमें जो लिखा होगा वो भी तुमने ही लिखा होगा। सोनिया बोलती है हाँ। फिर पुलिस सोनिया के सामने वो लेटर कर देती है, जिसे देखकर सोनिया के पसीने छूट गए थे, क्योंकि सोनिया ने वो लेटर अपने पति संजीव को लिखा था। उसमें लिखा था ये, अब मैं अपने पूरे परिवार को मार दूंगी, अगर तुम्हें साथ देना हो तो दो या मत दो। देखो सोनिया ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों, इससे पहले ये जानो कि सोनिया ने इतना बड़ा क्राइम किया कैसे। देखो जिस दिन घर में पार्टी का माहौल चल रहा था, उस दिन सोनिया ने खीर में नींद की दवा मिला दी थी। और फिर सोनिया अपने पति संजीव के साथ सबको एक एक करके चेक करती है। फिर सोनिया अपने पति से कहती है कि तुम ये रॉड उठाओ और सबके सिर इससे कुचल दो। और फिर ये क्राइम करने के बाद संजीव चुपके से घर से भाग गया। अब सोनिया ने ऐसा कदम उठाया क्यों, तो देखो सोनिया की शादी संजीव से हुई थी, और संजीव बहुत ही गरीब था, और इस रिश्ते से सोनिया के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और सोनिया को कहीं कहीं ऐसा लगता था कि मेरे पति की इस घर में कोई भी ज्यादा इज्जत नहीं है। फिर सोनिया एक दिन अपने पिता रेलू राम जी से कहती है कि संजीव को नया बिजनेस चालू करना है, तो इसके कारण अपनी कुछ जमीन बेच दो और उसे पैसे दे दो। और फिर जैसे ही ये बात रेलू राम जी के बेटे सुनील यानी कि सोनिया के भाई को मालूम पड़ती है, वो इसके लिए मना कर देता है कि हम जमीन नहीं बेचेंगे, अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो ऐसे ही ले लो। बस उसी दिन से मानो सोनिया इन सबके खून की प्यासी हो गई थी।